नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी स्किन बीडी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, शेखपुरा, पटना, बिहार। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से मिलते रहता हूं। अभी जो ये वीडियो बना रहा हूं तो इसमें एक मित्र का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था, पूछा मुझसे केराटोसिस पिलारिस के बारे में, वो जानना चाह रहे थे, कटैला जिसको हिंदी में कहते। तो आज मैं इस बीमारी को डील करूँगा। ये आप ये बीमारी को देख सकते हैं। ये जो है कटैला का जो बीमारी है, जिसे देखिए बाह में इस प्रकार का वो हाथ में हो जाता है। जब कोई महिला पहनना चाहती है स्लीवलेस ड्रेस, तो उस समय थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। ये जो दाना आपको दिखता है, और इसी ढंग से दाना जो है आप देख सकते हैं और भी जगहों पर ये हो सकता है। इसको कटैला जैसा बोलते हैं, है ना, जिसमें कि इर्दमेटस स्किन कलर्ड पैपुलर लीजन ये मिलने लगता है ना, और जहाँ तहाँ, और इस प्रकार का उसको कटैला कहा जाता है। तो ये कटैला के बारे में आज हम बात करेंगे। और देखिए ये कहीं भी हो सकता है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है कटैला है ना, इस प्रकार से कटैला हो जाता है। तो ये क्यों होता है, और ये बहुत अकवर्ड होता है, खासकर गर्दन में या बाह में जनरली हो जाता है। तो कभी कभी चेहरे पर भी हो जाता है। तो ये कटैला क्यों होता है इसके बारे में हम जानेंगे, और इसके हिसाब से हम लोग ये इसका मैनेजमेंट भी जानेंगे। तो कुछ व्यूअर्स का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि इस समस्या से वो ग्रसित हैं, तो वो कैसे इसको ठीक करें, वो क्या करें डॉक्टर साहब। वो बहुत सारा केमिकल पील वगैरह भी ले रहे हैं, चमड़ा को छील करके केमिकल के द्वारा हटाते हैं, बहुत सारा कॉस्मेटिक प्रोसीजर भी कराती हैं। लेकिन उनका कहना है कि जब जब वो कराते हैं वो कम हो जाता है, जैसी दवा छोड़ते हैं फिर हो जाता है। तो इससे जड़ से छुटकारा कैसे हो, इसके लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। पहले तो उनको धन्यवाद कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। तो देखिए केराटोसिस पिलारिस क्यों होता, क्योंकि अगर आप किताब में पढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा कि विटामिन ए डिफिशिएंसी से होता है, एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से होता है। और इसमें क्या मिलता है, इसमें फॉलिकुलर प्लग मिलता है, यानी जो हेयर फॉलिकल होता है चमड़े में एपिडर्मिस है और नीचे डर्मिस है, चमड़े का लेयर हुआ और बाल निकला रहता। तो हेयर फॉलिकल जो होता है उसके बगल में फॉलिकुलर डक्ट होता है, जहाँ से सेबेसिस ग्लैंड भी निकलता है। इस बीमारी में क्या होता है, जब फॉलिकुलर डक्ट का केराटिनेशन बढ़ जाता है, वो ज़्यादा मात्रा में केराटिन बनाने लगता है और वो प्लग के रूप में वहाँ पर दिखने लगता है। इसको चिकन स्किन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा बम्पिंग चमड़े में आने लगता है, दानेदार चमड़ा हो जाता है, जैसे यहाँ पर होता है, अभी फ़ोटो में आपको दिखाए। तो उसमें अब जैसे कोई महिला अगर स्लीवलेस पहने तो यहाँ पे बिल्कुल ख़राब लुक आ जाएगा। ये तो इसीलिए वजह से लोग इसके बारे में चिंतित रहते हैं कि भाई इसको ये अच्छा नहीं दिखता, तो इसको इलाज कैसे करें। तो आप देखिएगा तो आपको यही सब मिलेगा कि इसका कारण आप देखिएगा तो विटामिन ए की कमी और एसेंशियल फैटी एसिड की कमी वगैरह से। एक बीमारी होता है फ्रैनोडर्मा, उसमें खासकर जो टोड लाइक स्किन कहते हैं, उसमें इस एरियाज़ में जो एल्बोज़ में और नीज़ में जो है कि घुटना में और ये में एल्बोज़ में टखना में आपको पीछे में कांटेदार कटैला जैसा कांटेदार दाना जैसा निकलता है। ये कभी कभी बटक्स में होता है, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं केराटोसिस पिलारिस, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग है, हालांकि कारण तो एक ही है, और वो आपको जनरली ये सब एरियाज़ में मिलता है। कभी कभी पीठ पर भी, बैक पर भी मिलता है, तो स्लीवलेस पहनने पर थोड़ा ख़राब लगता है। तो ये क्यों होता, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो मित्रों ऐसा है कि कोई भी बीमारी क्यों होगा, हमारा शरीर, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। हमारा शरीर बना किससे है, हमारे भोजन से। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी इंक्लूडिंग कैंसर क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, एक आदमी जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली ऑफिस में बैठ के काम करे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो सकता है। लेकिन हम दोनों को बराबर ही भोजन देना चाहते, यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता। हम जब गाड़ी में डीजल भराने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमको गाड़ी चलाना कितना है, क्या हमको केवल शहर में यदा कदा 1-8 किलोमीटर कभी चलाना है, या फिर हमको लॉन्ग जर्नी पर जाना है। अगर हम लॉन्ग जर्नी पर जाने वाले रहते तो हम पेट्रोल पंप में जाके कहते कि हमको फुल टंकी भर दो, और अगर लगता है कि बीच में नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप तो हम 2-3 गैलन पेट्रोल और भी या डीजल और भी ले लेते। तो लेकिन अगर हमको घर में ही शहर में ही 1-8 किलोमीटर कभी कभी गाड़ी निकालना रहता, तो वैसे केस में तो हम ज़्यादा 300-400 रुपये का पेट्रोल भराते।
तो उसी प्रकार से ये हमको डीजल भराने के टाइम में तो हमको बुद्धि खुल जाता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हम भोजन किसी को अगर देना चाहते, भोजन परोसते, तो उससे ये कभी नहीं पूछते कि तुमको शरीर रूपी गाड़ी को चलाना कितना है, ये हम नहीं पूछते। इरेस्पेक्टिव ऑफ कि किसी को चलाना है कि नहीं चलाना है, सबको एक ही समान भोजन परोस देते। यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता। तो ये नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात, केराटोसिस पिलारिस हो, बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, ये सब बीमारी क्यों होता? कोरोना हो, कैंसर हो, क्यों होता? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, ठीक करना हो तो एक ही चीज़ बंद होगा, वो है चीनी। चीनी खाना छोड़ दीजिए, बीमारी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, इसको ऐसे भी समझिए, कहीं कहीं जब आप केराटोसिस पिलारिस गूगल में पढ़ने जाइएगा तो आपको बताएगा कि ये इंसुलिन जो है कि केराटोसिस पिलारिस में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में फॉलिकुलर केराटिनाइजेशन हो जाता है। ये फॉलिकुलर केराटिनाइजेशन किसको कहते हैं? केराटिनाइजेशन एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि आपका चमड़ा 28 दिन में बदलता है। हर 28 दिन में आपका चमड़ा बदलता है। जाड़ा के दिनों में आप अगर 5-6 दिन स्नान नहीं कीजिएगा तो जब इनर वगैरह हटाइएगा, देखिएगा चोंटा झड़ रहा है। तो वो जो स्केल है जो कि निकल गया है चमड़े से, वो डेड सेल जो स्ट्रैटम कोर्नियम जो निकल गया है, और आप स्नान नहीं किए इसलिए वो हटा नहीं है, जब आप खोलते हैं तो आपको सब चोंटा झड़ता है। तो चमड़ा बदलता है 28 दिन में। लेकिन कभी कभी जो है कि वो ज़्यादा मात्रा में चोंटा निकलने लगता है, और वो अगर चोंटा जो निकल रहा है वो किसी खास हेयर फॉलिकल के इर्द गिर्द निकलने लग जाए और वहाँ जमा होने लग जाए तो फॉलिकुलर प्लगिंग बना देता है, और जहाँ तहाँ आपको बम्प लाइक स्किन, जैसे चिकन में जब आप इसका हटा देते हैं, जब किसी चिकन का ऊपर का जो उसका खाल होता है, उसका जो बहुत सारा रोया वगैरह होता है, जो पंख वगैरह होता है, जब उसका आप हटाते हैं तो आपको कैसा दिखता है चिकन स्किन, उसी प्रकार का चमड़ा दिखने लगता है जो हम फोटो में दिखाए केराटोसिस पिलारिस में। तो ये क्यों होता? क्योंकि ज़्यादा मात्रा में फॉलिकुलर केराटिनाइजेशन होता है। फॉलिकुलर मतलब हेयर फॉलिकल के इर्द गिर्द ज़्यादा मात्रा में केराटिन बन जाता और वो केराटिन प्लग के रूप में दिखता। तो वो क्यों होता? क्योंकि उस केराटिन के जो बनाने वाला जो सेल है केराटिनोसाइट, उसको स्टिमुलेट किया जाता है। उसको कौन स्टिमुलेट करता है? ग्रोथ फैक्टर। वो ग्रोथ फैक्टर क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। आपके खून में इंसुलिन कब बढ़ेगा? जब आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाइएगा। शरीर में इंसुलिन का काम क्या है? आप सपोज कीजिए एक दिन 5000 कैलोरी खा लिए और आपका खर्चा 2000 कैलोरी हुआ, तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो चर्बी बना के जमा रखता है या तो तेजाब बना के जमा रखता है, तो जहाँ तहाँ छिड़क देता है। लेकिन खून से तो हटा ही देता है। खून में चीनी कभी भी बढ़ने नहीं दिया जाता। आप कितना भी चीनी खा लें, भले ही मेहनत ना करें, फिर भी आपका ब्लड शुगर तो नॉर्मल ही रहेगा। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपका ब्लड शुगर हमेशा नॉर्मल रखा जाएगा। ये काम करने की जिम्मेदारी दी गई है इंसुलिन को। इंसुलिन खून में से चीनी निकाल करके इंडिविजुअल सेल के अंदर डाल देता है, और वहाँ से वो या तो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है या तो चर्बी के रूप में कन्वर्ट होता है। और ये चीनी को चर्बी कौन बनाता है? इंसुलिन। और इंसुलिन एक काम तो अच्छा करता है कि आपका ब्लड शुगर मेंटेन रखता है। आप कितनी चीनी खाते हैं, आपका ब्लड शुगर हमेशा नॉर्मल आता है। आपको लगता है हमको तो बीमारी है ही नहीं, लेकिन चूंकि डॉक्टर आपका इंसुलिन का जांच नहीं कराता, इसलिए आपको जो है कि ऐसा गलतफहमी हो जाता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इसीलिए जो ये इंसुलिन ही एक वो चीज़ है जो कि आप एक्सेस कैलोरी को शरीर में चर्बी के रूप में जमा करता है। इंसुलिन एक काम तो अच्छा करता है कि आपका ब्लड शुगर मेंटेन रखता है, लेकिन इंसुलिन अपने आप में गड़बड़ चीज़ है। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है जो छाही करा देगा, ज़्यादा मेलानोसाइट से ज़्यादा रंग बना देगा, तो जो छाही करा देगा, पिंपल करा देगा, मस्सा करा देगा, तिल बढ़ा देगा, और इस प्रकार का केराटोसिस पिलारिस बढ़ा देगा और एलर्जी बढ़ा देगा। सांस का एलर्जी, दमा, जोड़ का एलर्जी, गठिया, चमड़े का एलर्जी, एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल के रूप में आएगा। तो एक तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ, और एक जो हम आपको बताया कि ये सब बीमारी क्यों होता है एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है, हाइड्रोकार्बन, वही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है। तो आप सुने होंगे कि अभी किसान का बहुत सारा जो है कि फसल नहीं खरीदा पा रहा है। कभी कभी वो जाता है FCI में, वहाँ बोलता है कि नहीं अब तो खरीद नहीं पाएंगे, है ना। सरकारी जो खरीद होता है तो सरकार उसको क्या बोलता है कि वैसे केस में यदि आपको सरकारी ईख आप उपजाए हैं और नहीं खरीद रहा है, तो चूंकि आप आदमी को ज़रूरत कम है उसका, तो सरकार कहता है कि आप उससे हम लोग इथेनॉल बनाएंगे, बायोफ्यूल, और उससे गाड़ी चलेगा। यानी कार्बोहाइड्रेट का काम होता है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम होता है इम्यूनिटी स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम होता है दिमाग और नस मजबूत करना, फाइबर का काम होता है आंत मजबूत करना। यानी कि
ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर को चलाता है, और ये भी हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और जो आप डीजल पेट्रोल भरते हैं वो भी हाइड्रोकार्बन है, वो गाड़ी को चलाता है। तो यदि आपको ज़्यादा गाड़ी चलाना है तो ज़्यादा डीजल भरिए, यदि शरीर को ज़्यादा चलाना है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाइए, लेकिन यदि कम चलाना है तो कम कार्बोहाइड्रेट खाइए। लेकिन हम लोग ये काम नहीं करते, हम लोग जम के कार्बोहाइड्रेट खाते और बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो ये सब में आपको जब ठीक करना है तो एक ही चीज़ बंद होगा, वो है चीनी। चीनी किसको कहते? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। आप आलू का चीनी खाइए स्टार्च, कि मकई का चीनी खाइए स्टार्च, कि दूध का चीनी खाइए लैक्टोज, कि मीठे फल का चीनी खाइए फ्रुक्टोज, कि देसी मुर्गा, खस्सी के मांस, बड़ा मछली का चीनी खाइए ग्लाइकोजन। अंदर जाके सब का सब या तो ग्लूकोज या तो उसके समकक्ष मोलिक्यूल में टूट जाएगा, जिसका शरीर के अंदर बायोलॉजिकल इफेक्ट तो एक ही होगा। तो आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। तो जिसमें से जो भी चीनी खाते वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाए क्यों? ये खाना, ये जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है, ये भोजन भगवान उस आदमी के लिए बनाया है जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले, ये उस इंसान का खाना है। तो जो आदमी 1 ही 2 घंटा पैदल चलेगा, क्या वो भूखे पेट रहेगा? नहीं, उसको ऐसा भोजन करना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ भी मत खाइए, चाहे वो सेव के नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीजिए, लेकिन दूध को दही बना के खाइए 1 छिपली रोज। 1 घंटा दिन में टहलिए, 1 घंटा शाम में चलिए। तो जब तक आप भोजन नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। भोजन का हर बीमारी से रिश्ता क्या है, ये हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। तो 2 मिनट और लगेगा, वो भी सुन लीजिए। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। आप बोलेगा हम धर्म को नहीं मानते, हम बहुत विज्ञान के विद्यार्थी, हम विज्ञान को मानते। तो विज्ञान कहता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। अगर आप 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो उसमें इतना एनर्जी है, उसको जलाने में आपको 600 कदम चलना होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। आप खाए और नहीं चले तो शरीर क्या करेगा? शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को, एक्स्ट्रा कैलोरी को, आपका खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज खाते थे 4000 कैलोरी, और एक दिन में बीमारी होता नहीं, आप सालों साल यही हरकत करते चले गए। एक तो एक्सेस कैलोरी भी लिए और उस एक्सेस कैलोरी में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लिए, तो शरीर उस एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। अगर उसको चर्बी बना के यहाँ जमा कर दिया तो कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका तोंद यहाँ भी चल जाए उससे कोई हर्जा नहीं, दर्जी कपड़ा घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। किसी किसी को देखिएगा चर्बी यहाँ जम जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जैनथैलेस्मा। यहाँ पर चर्बी जमा, उजला उजला रंग का जमा रहेगा तो उसको जैनथैलेस्मा कहते हैं। वहाँ भी चर्बी जम गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग टीसीए लगा के उसको गला देते, ख़त्म कर देते। लेकिन अगर किसी को देखिएगा टोटना फूल जाता है इस प्रकार से, तो जो उसको बोलते हैं लाइपोमा, कहीं कहीं गांठ हो जाता है, उसको लाइपोमा बोलते हैं, फाइब्रोलाइपोमा बोलते हैं, वो भी हो गया तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन चीनी चर्बी बन के अगर तोंद में नहीं जमा होकर खून की नली में जमा हो जाए तो जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी हार्ट के नली में जमा हो गया कोरोनरी आर्टरीज में तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा तो हाँफने लगेगा। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए तो लकवा मारेगा। ओवरऑल चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपाड़ी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जम जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंक्स में चर्बी जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जम जाए तो फैट, खाना पचने में दिक्कत होने लगेगा। फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी, क्योंकि खाना पचने के लिए स्पेस कम हो जाएगा। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो क्या होगा? डायबिटीज़ का रोग शुरू हो जाएगा।
किसी महिला को ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो क्या होगा? मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, पीसीओडी। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। किसी नस में चर्बी जम जाए तो नस को दबाएगा तो नस का झिनझिनी, या फिर लहर जलन रहेगा, कमर में दर्द, बदन दर्द शुरू हो जाएगा। दिमाग में चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अटकपड़ी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जम जाए, थायराइड का बीमारी, यानी शरीर यहाँ चर्बी जम जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से नुकसान करता। सांस की नली में तेजाब गया तो सांस की नली को छील दिया जाएगा तो क्या होगा? टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब जाएगा तो गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफेद दाग, जुड़पित्ती, छाही, पिंपल, और ये केराटोसिस पिलारिस करा देगा। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। सबका सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहां तहां छिड़कता। उन्हीं जहां तहां वाले जगहों में एक जगह है पसीना, तो यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा पिंपल पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा, ऐसा टोंसिलाइटिस, निमोनिया पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए कार्बोहाइड्रेट और चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक एक्टिविटी करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप, इंदिरा गांधी के ये, और जो है कि कहीं भी देखिएगा कि कहीं कहीं जो है हवाई से लोग चलता। यही समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम करते तो आपको कम से कम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। अगर कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे, एक जगह बैठ के खाली रहे, तो क्या उसका कैलोरी खर्चा नहीं है? फिर भी कैलोरी खर्चा है। अगर आप बिल्कुल मेहनत नहीं कीजिएगा फिर भी आपका हार्ट तो धड़क रहा है। 1 लाख बार हार्ट रोज धड़कता है, दिमाग तो काम कर रहा है, आपके सेल में हर जगह काम हो रहा है। तो ऐसे केस में फिर भी आपको 1500 कैलोरी रोज चाहिए, उसको बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। और अगर आप एक घर में कोई महिला जो काम करती है, बर्तन धोना, कपड़ा मांजना, तो ये सब के काम में 24 घंटे में मैक्सिमम 200 कैलोरी खर्च होगा। और अगर आप 1 घंटा टहलिएगा तो आपको 300 कैलोरी खर्च होगा। तो कोई आदमी जो 1 घंटा टहलता हो, घर में छोटा मोटा काम करता हो, उसका कितना कैलोरी खर्च होगा? 300 प्लस 200 यानी 500, और 1500 तो वैसे भी खर्चा है। तो 1500 500 यानी मैक्सिमम 2000 कैलोरी का खर्चा है। लेकिन जब जोड़ने बैठेगा, जिसको भी केराटोसिस पिलारिस हुआ है, वो अगर जोड़ने बैठे तो देखेगा कि रोज का रोज वो 4000 कैलोरी खा रहा है। तो आखिर इतना कैलोरी जाएगा कहाँ? तो उससे उसको खाली केराटोसिस पिलारिस ही नहीं हुआ होगा। जिसको भी केराटोसिस पिलारिस हुआ, ये जान लीजिए, उसको खाली केराटोसिस पिलारिस ही नहीं हुआ होगा, उसको खाली कटहला नहीं हुआ होगा, जो जम के चीनी खाया होगा उसके चलते शरीर में और भी गड़बड़ी हुआ होगा। वो चर्बी लीवर में भी जमा होगा तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी भी हुआ होगा, थायराइड का भी बीमारी हुआ होगा, उसको जो है कि माइग्रेन का भी शिकायत हुआ होगा। मतलब कि उसको, कोई महिला है तो उसको पीसीओडी का भी दिक्कत हो रहा होगा। क्योंकि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो यदि हम गलत भोजन खाए हैं तो उससे खाली चमड़ा खराब नहीं हुआ होगा। दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। चमड़ा का बीमारी तो अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता। अगर उस मरीज का जांच करा दें, जिसका भी कटेला है, अगर जांच करा दिया जाए तो उसको कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी जरूर निकलेगा। तो कौन कौन सा जांच कराना चाहिए जो जनरली डॉक्टर नहीं कराता? कौन कौन सा जांच कराना चाहिए? लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसका लिपिड प्रोफाइल, 3 महीने का एवरेज चीनी, HbA1c, रैंडम ब्लड शुगर, RBS, और इंसुलिन लेवल, और जो है कि CRP, ASO, ANA, IgE लेवल, जो है कि उसका anti-DHDNA, उसमें LH/FSH रेशियो, सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन, और जो है कि उसमें विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, RF फैक्टर, बिडाल टेस्ट, और एलाइजा फॉर ह्यूमन हेर्पिस वायरस टाइप 1, टाइप 2, IgG, IgM।
तो ये सब पूरा जांच कराना चाहिए, IgE लेवल। तो जब ये पूरा जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी जरूर निकलेगा। यानी जिसको भी कटैला है, सबसे पहले तो उसको ये समझना चाहिए कि उसको खाली कटैला नहीं है, उसको शरीर के अंदर का भी गड़बड़ी होगा। वो जो कुकर का चावल या आलू का सब्जी या मीठा फल या हाई कार्बोहाइड्रेट पिज्जा बर्गर जम के खाया है, वो जम के 20 कप चाय पिया है चीनी डाल करके, उसमें 2 प्रकार का चीनी है। 1 कप चाय पीते हैं तो उसमें 2 प्रकार का चीनी है, दूध का लैक्टोज, ऊपर से डाले सुक्रोज। 1 कप चाय में, इतना बड़ा कप चाय में कम से कम 100 कैलोरी होगा। तो 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है। 100 कैलोरी मतलब 2200 कदम। आप एक दिन में 10 रोटी अगर खाते हैं तो 10,000 कदम चलना चाहिए। आप खा तो लेते लेकिन 10,000 क्या 2,000 भी कदम नहीं चलते। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को तो खत्म कर सकते नहीं। अगर हम 1 घंटा भाषण दें या फिर 1 किलोमीटर पैदल चलें तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। इतना छोटा मात्र एक चीनी अकेला 60 कैलोरी देगा। लेना बहुत आसान है, खर्चा करना भारी मुसीबत। तो चूंकि अब कैलोरी खर्च करने का ब्योंत खत्म हो गया है, तो जिस आदमी को भी केराटोसिस पिलारिस हुआ, इसका एक ही अर्थ है, कुछ जम के कैलोरी ले रहा है और कार्बोहाइड्रेट जम के ले रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं आप आ जाओ जो है कि कीटो डाइट पर आ जाओ, जम के प्रोटीन खाओ। नहीं, वो भी एक प्रकार का पागलपन है। हमारा कहना है कि ओवरऑल कैलोरी जो है आपका खर्चा अगर 2000 कैलोरी है तो ओवरऑल कैलोरी 2000 से ज़्यादा मत लीजिए। हाँ, उस 2000 कैलोरी में 30% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करना होगा ठीक करने के लिए? सबसे पहले भोजन सुधारना होगा। ये बंद करना होगा चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद करना होगा चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर के चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी चीज़ खाते हैं पहले तो ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर आप खाइएगा क्या? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। तो वो तो हम बता दिए आपको। यानी चारों पांचों दाल मिला दीजिए, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना। उसमें पालक का साग, टमाटर डाल दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना। अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना, दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी। पहले 1 कटोरा दाल पी लीजिए, उसके बाद सलाद खाइए। सलाद में 2 ही चीज़, खीरा और टमाटर। उसमें गाजर, चुकंदर, मुरई, सलजम और प्याज मत डालिएगा। सलाद मतलब 2 ही चीज़, खीरा और टमाटर। पता चला कि 1 थाली खीरा और 1 थाली टमाटर काट दिए, नींबू काट दिए, मिर्ची डाल दिए। तो पहले 1 कटोरा दाल पी लिए। कटोरी नहीं बोल रहे हैं, कटोरी एक हाथ से पकड़ा था, हम कटोरा बोल रहे हैं। 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी लिए सवेरे और दोपहर, रात, तीनों टाइम, और भोजन से पहले। और उसके बाद 1 थाली सलाद खा लिए। उसके बाद अगर पेट भर गया तो रोटी सब्जी छोड़ दिए। अगर उसके बाद वो पेट में जगह बचे तब रोटी सब्जी। मात्र 3 रोटी रोज खाइए। मात्र कटैला ठीक करना है, मात्र 3 रोटी रोज खाइए, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। दाल जम के पीजिए। और जो है कि अगर 3 रोटी से पेट नहीं भरे, हरा सब्जी भर भर थाली। कौन सा सब्जी खाना? अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का सीम, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा। इस हरा रंग का छिम्मी जम के खाइए। तो ये सब जम के खाइए। और उसमें जो है कि मन करे तो उसमें पालक का साग, टमाटर वगैरह भी डाल दीजिए। और उसमें मन करे तो आप सोयाबीन का बड़ी भी डाल दीजिए, वो जम के खाइए। लेकिन जो है रोटी मात्र 3, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। चावल खाना है तो उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला, सप्ताह में 3 दिन। लेकिन चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूस का पिट्ठा, ये सब बिल्कुल नहीं खाना। क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। चाशनी पीजिए कि माड़ पीजिए, बात बराबर है। तो अगर आप इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूस का पिट्ठा खाइएगा, ये सब चीज़ में माड़ तो अंदर ही रह गया। तो और जो है मीठे फल का जूस ये सब मत पीजिए। जूस तो और जहर है, क्योंकि एक साथ आप 4 फल अचानक खा लेते। यहाँ तो 1 सेव ही कहता है कम से कम 2000 कदम चलने। इतना बड़ा 1 चुकंदर खाने का अर्थ है 4000 कदम चलने। खाइएगा तो उतना चलना भी होगा। आप खा के नहीं चले तो शरीर उस चुकंदर के चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो तेजाब बनेगा, एलर्जी का रोग, तो जहाँ तहाँ छिड़केगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको अगर केराटोसिस पिलारिस हुआ है तो आपको खाली कटैला नहीं हुआ है, आपको अंदर का भी गड़बड़ी है। चमड़ा का बीमारी हर हाल में अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता है। टिप ऑफ द आइसबर्ग कहा गया है चमड़े का बीमारी को। एक बर्फ का टुकड़ा जब समुद्र में तैरता है तो पानी के सतह के ऊपर बहुत कम पोर्शन रहता, उसका ज़्यादातर पोर्शन पानी के सतह के नीचे रहता। तो चमड़ा का बीमारी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो बाहर में दिख रहा है आपको कटैला, उससे कई गुना ज़्यादा बीमारी अंदर में होगा। लेकिन बोलेगा सर हमको तो कोई दिक्कत है नहीं,
इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिया है। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। उतना परसेंट हिस्सा को चर्बी से या तेजाब से खराब भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब जांच कराइएगा तो अर्ली स्टेज का गड़बड़ी आपको समझ में आ जाएगा। तो जो हम आपको जांच बताए CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, जो है कि IgE लेवल, RBS, HbA1c और जो है इंसुलिन लेवल और जो है कि आपका anti-DS-DNA, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और जो है कि आपका ये एलाइजा फॉर ह्यूमन हेर्पेस वायरस, वायरल मार्कर, ये सब जो IgE लेवल, ये सब जब जांच कराइएगा तो आपको कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी निकलेगा। आपका चीनी भले नॉर्मल होगा, इंसुलिन बढ़ा हुआ आएगा, एलर्जी बढ़ा हुआ आएगा, SGPT बढ़ा हुआ आने का आशंका है, T3, T4, TSH भले नॉर्मल हो, NT-TPO गड़बड़ आने की आशंका है। तो जब जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। आपको लगे अरे बाप रे, हमको तो लग रहा था खाली कटेला का बीमारी है, यहाँ तो और भी 5-10 बीमारी है। तो जब जांच कराइएगा तो आपको जो है सारा बीमारी पता चल जाएगा। लेकिन गड़बड़ क्या होता है, आप चमड़े डॉक्टर के पास जाते हो, वो बोलता है नहीं नहीं छोटा मोटा चीज़ है, वो शुरू कर देता है कि इसको हम लोग केमिकल पीलिंग से हटाएंगे। वो पीलिंग मतलब होता है छिलका, चमड़ा बदलता है 28 दिन में। वो क्या करेगा, ग्लाइकोलिक एसिड लगा देगा, मैंडेलिक एसिड लगा देगा, रेटिनोइक एसिड का लोशन आता है वो लगा देगा और उसको वो क्या करेगा, चमड़े को जला देगा ऊपरी लेयर को और छील करके वो हट जाएगा, तो पपड़ी बन के हट जाएगा, तो उससे आपका दाना हट जाएगा। लेकिन यदि अंदर से गड़बड़ी को नहीं सुधारिएगा तो फिर वो कटेला बन जाएगा। कुछ लोग क्या करेगा, माइक्रोडर्माब्रेजन से छील देगा, कुछ लोग लेजर से छील देगा। तो ये कोई इलाज नहीं है, इससे तो आपका जो है कि वो बाहर का एक बार छिला भी गया तो फिर हो जाएगा। तो ये तो आपको तो पैसा बर्बाद होगा और सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। चमड़ा का बीमारी अंदरूनी गड़बड़ी का सिग्नल है, जो अंदरूनी आप जो गलत ट्रैक पर हैं, आप जो जम के खा रहे हैं, उसके चलते आपको लीवर, किडनी, हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी तो हो सकता है। तो आप जिस ट्रैक पर हैं पहले तो उस ट्रैक से निकलिए। तो लेकिन जब डॉक्टर आपको बोला कि हम छील देंगे तो आपको लगेगा ये तो खाली चमड़े का बीमारी है, अंदर में तो कुछ गड़बड़ी नहीं है। तो एक ढंग से देखिएगा तो आपको और बरगला दिया, वो आपको और चौतरफा नुकसान कर दिया। इसलिए सबसे पहले अगर आपको कटेला ठीक नहीं हो रहा है तो मान लीजिए कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है जो आपके गलत भोजन से आया है। और होता क्या है गलती, जब मान लिया आपको कटेला भी और आप फीमेल हैं, आपको PCOD भी है, तो लीजिए आप PCOD के लिए चले गए गायनी के पास, और आपको थायराइड भी है, थायराइड के लिए चले गए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास, और चमड़ा को दिखा रहे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो ज़्यादा जोगी मत उजाड़, पता चला कि गड़बड़ चीज़ तो कोई बंद नहीं किया। पता चला फिर वही दूध पी रहे हैं, हॉर्लिक्स पी रहे हैं, कुकर का चावल खा रहे हैं, आलू का सब्जी खा रहे हैं, और जो है कि अनार का जूस पी रहे हैं, चुकंदर का जूस पी रहे हैं। वो तो कभी ठीक नहीं होगा, वो तो कभी ठीक नहीं होता, उल्टा और खराब होते जाएगा आपका हालत। तो सबसे पहले तो जांच कराइए, और जांच का जो गड़बड़ी आएगा डॉक्टर पहले महीने में तो पूरा जांच कराएगा। उसके बाद जो गड़बड़ी आएगा पहले आपका भोजन सुधारेगा कि भाई तुम दाल बढ़ाओ, अंकुरी चना मूंग बढ़ाओ, रोटी केवल 3 खाओ, चावल सप्ताह में 2 ही दिन खाओ, और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलो, और चमड़े को आधा घंटा क्या 1 घंटा रोज धूप दिखाओ ताकि विटामिन डी तैयार हो, और कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। तो रोज 6 घंटा जरूर सो कम से कम, और पानी जम के अच्छा से पियो। तो यदि आपको ये बोल देगा तो देखिएगा कि आपका शरीर में इंसुलिन कम होने लगा। और एक बार जो दवा डॉक्टर देगा, हम लोग दवा क्या देते हैं, रेटिनोइड एसिड का क्रीम आता है वो हम लोग देते लगाने के लिए। तो वो मरीज वो ग्लाइकोलिक एसिड का क्रीम आता है वो हम लोग लगाने के लिए देते, और कुछ टैक्रोलिमस का ऑइंटमेंट आता है वो लगाने के लिए देते। उसी से जो है कि वो सारा चीज़ खत्म हो जाता। और खिलाने के लिए गोली खिलाते, आइसोट्रोटिनाइन का कैप्सूल खिलाते, एलर्जी अगर है तो एलर्जी के लिए फेक्सोफेनाडिन का गोली देते, और अगर कुछ इन्फेक्शन है अंदर शरीर में तो उसका भी गोली देते। और वो सब दे करके मरीज को रोज़ 2 घंटा टहलाना सिखा के, 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पिलाना सिखा करके, हरा सब्जी बढ़ा करके, तो देखिएगा कि वो कटेला 2 से 3 महीने में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। लेकिन खाली कटेला को ठीक करने के लिए डॉक्टर को मत बोलिए, आप कहिए कि हमारे अंदर में जो गड़बड़ी है वो कैसे ठीक होगा, क्योंकि वो तो ज़्यादा नुकसान करेगा। कल को कैंसर करा देगा, कल को हार्ट अटैक करा देगा, कल को और माइग्रेन भी आपको जो हो रहा है मान लिया कि वो भी दूसरी कारण से हो रहा है, थायराइड जो आपको हुआ वो भी दूसरी कारण से हो रहा है, फैटी लिवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी हो गया आपको, वो भी तो उसी कारण से हो रहा है। आपको कारण तो सबका एक ही है, याद रखिए, बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछते हैं कौन सा बीमारी हुआ यार, लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः लौट के वापिस आना आसान हो जाएगा स्वास्थ्य तक। जिन राहों पर चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा चल पड़िए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते थे, रोज कुकर का चावल खाते थे, रोज आलू का सब्जी खाते थे, रोज मीठा फल खाते थे, रोज दूध पीते थे, रोज आप खस्सी का मांस या फिर और जो पिज़्ज़ा बर्गर खाते थे, मिठाई खाते थे जम के। तो ये सब खाने से आधा किलो सेव खा जाते थे रोज। तो ये सब जो जम के हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहे थे,
पता चला आपका खर्चा था केवल 2000 कैलोरी, आप रोज खाते थे 4000 कैलोरी। तो जो एक्सेस घुसाते गए, इसके चलते तो जिन राहों पर चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे थे उसका उल्टा चल पड़िए। अब उल्टा काम कीजिए, अब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और लो कैलोरी डाइट पर आ जाइए। आपका खर्चा है 2000 कैलोरी, आप उल्टा मात्र 1500 कैलोरी खाइए। तो क्या होगा कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट चीनी की कमी हो जाएगी और जम के टहलने लगिए 2-2 घंटा रोज, घड़ी देख के 2 घंटा रोज। 2 घंटा में 1 घंटा तेजी से चलना है, 1 घंटा धीरे धीरे चलना है। और दाल जम के पीने लगिए, अंकुरित चना मूंग खाने लगिए, फाइबर बढ़ा दीजिए, खीरा टमाटर जम के खाने लगिए, हरा सब्जी बढ़ा दीजिए, सलाद बढ़ा दीजिए। सलाद में गाजर, चुकंदर, मुरई, सलजम नहीं लेना, खीरा और टमाटर, नींबू गाड़ दीजिए, मिर्ची, बस इतना ही चीज़। और जम के खाइए, एक दिन में 1 किलो खीरा, एक दिन में 1 किलो जो है कि टमाटर, वो जम के खा लीजिए। और कोई मीठा फल मत खाइए और जम के टहलने लगिए। तो जब उल्टा काम कीजिएगा तो जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे थे उसका उल्टा काम कीजिए। अब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर आ जाइए, हाई प्रोटीन डाइट पर आ जाइए, हाई फाइबर डाइट पर आ जाइए और जम के टहलने लगिए। धूप चमड़े को दिखाने लगिए, देखिएगा सब चर्बी गल गया, तो आपका फैटी लीवर भी ठीक हो गया, माइग्रेन भी ठीक हो गया, थायराइड भी ठीक हो गया, जो भी चर्बी जमा होने से डायबिटीज शुरू हुआ था वो भी ठीक हो गया, पीसीओडी हो रहा था वो भी ठीक हो गया। और जो है कि ये और इंसुलिन भी कम जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा टहलिएगा, चीनी कम खाइएगा तो इंसुलिन कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या था, एक्सेस कैलोरी को जमा करके रखना। तो जब एक्सेस कैलोरी आप लीजिएगा ही नहीं तो उल्टा शरीर को काम करना होगा। अब तो चर्बी गलाना होगा, आपके शरीर का बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगा। तो शरीर क्या करेगा, अब चर्बी गला के वापस चीनी बनाएगा, क्योंकि आप चीनी ले रहे हैं कम और खर्चा कर रहे हैं ज़्यादा। तो शरीर अभी तक जिस चीनी को चर्बी बनाया था, जिस चीनी को तेजाब बनाया था, जिस चीनी को जहाँ तहाँ छिड़का था, वो सबको गला के वापस जो है कि चीनी बनाएगा। तो आपका सब चर्बी गल जाएगा, सब तेजाब गल जाएगा। जहाँ तहाँ चीनी छिड़का गया था उसके चलते आपको टाइफाइड हुआ था, उसके चलते आपको डेंगू मलेरिया पकड़ा था, वो भी ठीक हो जाएगा। और जब प्रोटीन बढ़ा दीजिएगा, दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा, तो और जो है कि तो रोज टहलने लगिएगा। बिना टहले प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट 100% अंदर घुस जाता है बिना मेहनत के, लेकिन प्रोटीन तभी एब्जॉर्ब होता है जब आप मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता। इसीलिए जो है कि आप 10 अंडा अगर रोज खाइएगा तो कभी भी सलमान खान जैसा शरीर नहीं हो जाएगा। 10 अंडा खा के 3 घंटा जिम भी करना होगा, तभी वो पेट में प्रोटीन घुसेगा, नहीं तो प्रोटीन टॉयलेट में निकल जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 60 ग्राम प्रोटीन हर आदमी को रोज चाहिए। और यदि आपको कटहला है तो आप जोड़ के देखिएगा, तो 24 घंटे में आप जो है कि 20 ग्राम प्रोटीन भी नहीं खाते होंगे। तो ये जो एक कम प्रोटीन खा रहे हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, एक्सेस कैलोरी खा रहे हैं, उसी के चलते कटेला हुआ। और खाली आपको कटेला नहीं हुआ है, आपको और भी बीमारी हुआ है, ये तब पता चलेगा जब आप जांच कराइएगा। इसलिए डॉक्टर को जरूर कहिए कि पूरा जांच कराओ, और पूरा जब जांच कराइएगा तो दांतों तले उंगली दबाना पड़ जाएगा, इतना गड़बड़ी आपको दिखेगा। और 10 डॉक्टर से कभी इलाज मत कराइए। ये कभी मत कीजिए कि आपको जो है कि मासी गड़बड़ी किसी और डॉक्टर से, प्रोस्टेट गड़बड़ी किसी और डॉक्टर से, बीपी कहीं और, चीनी कहीं और। कारण तो सबका एक ही था, बीमारियां भले अनंत तो स्वास्थ्य तो एक ही है। तो जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए। आप जम के दाल पीने लगे, जम के हरा सब्जी खाने लगे, रोटी केवल 3 खाइए और पिज्जा बर्गर ये सब छोड़ दीजिए। बाहर में नाश्ता करना हो तो सत्तू का लिट्टी और बैगन का चोखा वो सब खा सकते हैं, अंडा का आमलेट खा सकते हैं बाहर में, तो वो सब खा सकते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट में गए तो ऐसे रेस्टोरेंट में पहुंचिए जहाँ पर कि 8 मंजिला 10 मंजिला पर हो। जैसे पटना में घूमता हुआ रेस्टोरेंट है, 16 में तल्ले पर है। पैदल चढ़िए और पैदल उतरिए और ऑर्डर क्या कीजिए, मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी में क्या है, आटा और उसमें जो बेसन डाला हुआ है, बेसन में प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो मिस्सी रोटी और चिकन बटर मसाला जो भी है वो मंगा लीजिए, और सलाद में खीरा टमाटर, यही 2 चीज़ बोलिए ला के दे दो और वही खा लीजिए। रोटी मात्र खाइए 2 और एक प्लेट चिकन जो भी खाना है, या फिर पनीर बटर मसाला या मशरूम बटर मसाला वो खा के उतर जाइए और पैदल चलिए, पैदल उतरिए, ताकि जितना कैलोरी घुसाए उतना निकाल भी दिए। अगर इस ढंग से खाइएगा तो खाने में मज़ा भी आएगा और उसका सजा भी नहीं मिलेगा। तो हर बीमारी हमारे गलत भोजन से होता है। मूर्ख है वो डॉक्टर जो कहता कुछ भी खा लो। मूर्ख है कि वो डॉक्टर, चमड़े का डॉक्टर अगर आपको कहता है कि हम छिल के हटा देंगे, जब तक वो भोजन नहीं बदलेगा जड़ से कभी खत्म नहीं कर पाएगा। और जब तक भोजन नहीं बदलेगा तो खाली वही बीमारी नहीं, और भी बीमारी को वो ठीक नहीं कर पाएगा। ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। तो ये गलती कभी मत कीजिए कि थायराइड अलग डॉक्टर से, कारण तो सबका एक ही है। तो जिस दिन आप रोज टहलने लगिएगा, दाल जम के पीने लगिएगा, देखिएगा कटेला भी गया और अंदर में जो जो गड़बड़ी है वो भी सुधर गया। तो इस ढंग से आप होलिस्टिकली शरीर को ठीक कीजिएगा। तो याद रखिए, यदि आपको कटेला है तो आपको और भी 5 बीमारी है, जाग के रहना होगा। इतना तो समझदारी आपको होना चाहिए। नहीं तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर में झूठ मूठ का पैसा बर्बाद कीजिएगा, बार बार केमिकल पीलिंग कराइएगा। पैसा बर्बाद हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो आपका सेहत को नुकसान होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आप गलत भोजन अभी उसी ढंग से खाते रह जाइएगा तो कभी ठीक नहीं होगा। बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो दुनिया का हर बीमारी जड़ से जाएगा। याद रखिए,
90% इलाज किसी भी बीमारी का भोजन में बदलाव होता, केवल 10% ही दवा होता। लेकिन मेडिकल साइंस ऐसा बनाया गया है जिसमें हम लोग को सिखाया जाता है कि बीमारी भी रहे, डॉक्टर भी रहे और मरीज भी रहे और दवा भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करे, कोई किसी से क्षतिग्रस्त नहीं हो। इसलिए हम लोग को कहा जाता है कि बीपी जड़ से नहीं जाता, चीनी जड़ से नहीं जाता, गठिया जड़ से नहीं जाता, मिर्गी जड़ से नहीं जाता, पथरी जड़ से नहीं जाता, हमारे पास भेजिए, ये सब बीमारी जड़ से जाता। हम लोग को क्या बताया जाता है कि हार्ट अटैक हुआ तो इकोस्प्रिन गोल्ड जिंदगी भर चलेगा, किसी को अगर किडनी खराब हो गया तो डायलिसिस जिंदगी भर चलेगा, क्रिएटिन छो पहुंच गया जिंदगी भर डायलिसिस चलेगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिंदगी भर चलेगा। हाँ, लेकिन ज़्यादा गंभीर बीमारी हुआ आपको है, मान लिया आपका किडनी खराब हो गया है, आपका लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, तब आपको 2 घंटा टहलने से नहीं होगा, फिर तो आपको 5-6 घंटा टहलना होगा और दाल जम के पीना होगा, तो लीवर फिर से बन जाएगा, किडनी फिर से बन जाएगा। याद रखिए, और गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, घड़ी देख के 2 घंटा हर आदमी को रोज पैदल चलना होगा आज की दुनिया में। और चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा, ये सब आदमी के लिए जार हो गया। ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आप नहीं खाना चाहिए। फल को अच्छा मत समझिए, क्योंकि फल में अगवे चीनी है, और कहने के लिए आप बोलेगा सर उसमें फाइबर भी है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी है, उसमें तो वो तो आपको टमाटर और खीरा में भी है, उसमें भी मिल जाएगा। आप दूध लोग पिलाता डॉक्टर की क्यों भाई? क्योंकि दूध में कैल्शियम है, वो तो दही में भी है, वो तो अंडा में भी है, अंडा 2 को रोज खाने बोल रहे हैं आपको। और हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से नहीं, हार्ट अटैक चीनी से होता, इसलिए अंडा का पीला वाला भी खा सकते हैं। अंडा में 0% कार्बोहाइड्रेट होता है। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। तो याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा, थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा, पथरी में पालक का साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। तो इसमें जो केराटोसिस पिलारिस का जो मरीज आता है, उसमें हम लोग सबसे पहले उसका पूरा जांच कराते हैं, उसके हिसाब से उसको डाइट चेंज करवाते हैं। तो उससे खाली उसका कटहला नहीं ठीक होता, बल्कि अंदर का सारा गड़बड़ी भी ठीक हो जाता है, जो कि हम जांच में पता लगाते। पहले तो पूरा जांच कराते, दूसरे महीने में केवल वही जांच कराते जो गड़बड़ आया था, उसमें कितना सुधार आया वो भी हम लोग दिखाते। इससे बीमारी जड़ से जाता। लेकिन नहीं तो फिर आप कितनों उसमें लेजर कराइएगा, कितनों केमिकल पीलिंग कराइएगा, माइक्रोडर्माब्रेजन मशीन से छिलवाइएगा, तो जब तक कराइएगा तब तक ठीक रहेगा, जैसे छोड़िएगा फिर हो जाएगा। तो मेन मुद्दा है भोजन बदलना, क्योंकि शरीर तो भोजन से ही बना है। आफ्टर ऑल, जब तक जड़ नहीं काटिएगा तो अलग अलग शाखा काटने से कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको केराटोसिस पिलारिस का बेसिक चीज़ समझा दिया होगा। तो अगर कोई भी मरीज हो तो आप इससे भी सलाह दे सकते हैं। ये वीडियो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जो भी वीडियो बनाएंगे आपके तक तुरंत पहुंचेगा। चीज़ तो एक ही बोलना रहता है, लेकिन अलग अलग बीमारी के हिसाब से वीडियो बना के बोलने पर अलग अलग लोग भी अलग अलग ढंग से समझेंगे। तो ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि एक्स्ट्रा चीनी खाने से तेजाब बनता। किताब में लिखा हुआ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, किताब में लिखा हुआ है फ्री रेडिकल्स, लेकिन हम उसको एक लाइन में कहते वो तेजाब। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। 1 लाख मरीजों देखने का अनुभव के हिसाब से हम आपको बताएं, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये हमारा अपने 1 लाख मरीजों देखने का अनुभव के हिसाब से आपको बताएं। तो ये बहुत आसानी से ठीक होता है केराटोसिस पिलारिस। और भी फॉलिकुलर केराटेशन का बीमारी होता है, जैसे किल्स डिजीज वगैरह, वो सब भी आसानी से जड़ से जाता। तो हम अलग अलग मुद्दों पर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आगे भी मिलते रहेंगे। बड़े प्यार से आपने हमारी बातों को सुना, अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेने से आपको जो है कि वो जानकारी जैसे ही कोई नया वीडियो बनाएंगे आप तक तुरंत पहुंचेगा। और आप लिखिएगा, अगर कोई आपको किसी बीमारी के बारे में वीडियो बनवाना होगा तो आप हमको फ़ोन कीजिएगा। फ़ोन का करने का टाइम है 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, 10 बजे रात। फ़ोन नंबर क्या है? 8969953194, 8969953194, और दूसरा है 9386999300। तो ये नंबर पर आराम से सलाह ले सकते हैं आप हमसे। खाली चमड़ा का बीमारी नहीं, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, हेपेटाइटिस बी, कोरोना, कैंसर, कुछ भी चीज़ पर सलाह ले सकते हैं। कारण तो सबका एक ही होता है, गलत भोजन। तो भोजन बदल के बीमारी को ठीक करने की कला ही यहाँ पर हम सीखे हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में। तो अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा, अगर हमसे छाती का गिल्टी, फाइब्रोइडोमा महिलाओं के छाती का गिल्टी ठीक नहीं होगा, अगर हमसे मासिक गड़बड़ी, धात का समस्या ठीक नहीं होगा, तो चमड़े का बीमारी भी ठीक नहीं होगा। कारण तो एक ही है, इलाज तो एक ही है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। मनुष्य भले अनंत हो, परमात्मा तो एक ही है। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, अंकुरित चना वृद्ध मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, रोज टहलिए। कोरोना का दौर चल रहा है तो आपको हर वीडियो में भी बताते हैं कि अगर चीनी नहीं खाइएगा तो मास्क नहीं भी लगाइएगा तो भी कोरोना नहीं पकड़ेगा, और अगर चीनी खाइएगा तो कितनों मास्क लगेगा, कितनों हाथ धोएगा फिर भी पकड़ेगा। कैसे पकड़ा अमिताभ बच्चन को? वो तो सोने के टाइम में भी मास्क लगाते, सोचिए उनको कैसे पकड़ा, और मरते मरते बचे हैं। खाली वही नहीं, पूरा परिवार को पकड़ लिया। इसका मतलब इस ढंग से कभी बीमारी से नहीं बच सकते। आप कितनों वैक्सीन लगवा लीजिए, अगर चीनी खाइएगा तो वैक्सीन में
लगाइएगा तो भी बीमार पड़ जाइएगा। हरियाणा के एक मंत्री को वैक्सीन लगाया गया, वो उल्टा बीमार पड़ गया। अभी देखिएगा कितना कांड होगा अभी जब ये सब होगा। इसलिए खुद को सुधारिए, दुनिया को नहीं। कोरोना से लड़ने से कोरोना को नहीं जीत सकते। अपनी गलत आदतों से लड़िएगा तो हर बीमारी से जीतिएगा। 3 ही लाइन है मेडिकल साइंस। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता है, यानी बिना मेहनत के कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। मेहनत नहीं करना, दाल रोटी खा के रहो। तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। 70% भोजन दाल, 30% भोजन नहीं रोटी से आएगा। अगर आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है तो भी आपको दाल खाना है। लेकिन यूरिक एसिड इसलिए बढ़ता क्योंकि ओवरऑल कैलोरी भी आप ज़्यादा खाते, तो ओवरऑल कैलोरी भी कम कर लीजिए, टहलने बढ़ा दीजिए, तो आप दाल पीजिएगा भी तो भी जो है कि आपका यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसी ढंग से आपको अलग अलग बातों बीमारियों के बारे में आपसे हम मुखातिब होते रहेंगे। कोई भी सलाह लेना हो, हमारे पास कोई भी बीमारी का आप मरीज को रेफ़र कर सकते हैं। जिसका बीमारी कहीं ठीक नहीं हो रहा हो उसको भेज सकते हैं, लेकिन उसी बीमारी मरीज को भेजिएगा जो कि गलत भोजन छोड़ने को तैयार हो जाए। या फिर ये वीडियो भी किसी को शेयर कर दीजिएगा तो वो खाली भोजन बदल के ही आधा ज़्यादा बीमारी खत्म हो जाएगा। रोज़ 2 घंटा टहल के और चमड़े को आधा घंटा धूप दिखा के, ताकि विटामिन डी तैयार हो। और कम से कम 6 घंटे की घड़ी नींद जरूरी है। पानी पूरा पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, सलाद जरूर खाइए, हर खाने में खीरा और टमाटर जम के खाइए। तो आगे भी मिलते रहेंगे और इसी ढंग से बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए धन्यवाद। इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद।